नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज सच का आईना। आज हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद राशिद आलम ने पड़ोसी राज्य झारखंड का मुआयना किया। तो झारखंड के 81 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होना है, 2 चरणों में 13 और 20 को। जब हमारे विशेष संवाददाता ने महागामा विधानसभा व घोड्डा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता से संपर्क साधा, तो क्या कुछ कैमरे के सामने बताएं? आप स्वयं सुनेंगे और देखेंगे भी। तैयारी है। ये ऑफिस तो हर साल बनता है, ऑफिस से हम लोगों को उतना ही नहीं है। हम लोग गांव ग्राम में पंचायत में चल करके तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन की निश्चित जीत होगी। जो हवा चल गया है, इस हवा को बीजेपी को रोकना बहुत ही मुश्किल है, रोक नहीं पाएगा। और करीब करीब हम लोग 25 हज़ार वोट से जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं भी रास्ता नहीं है। जो छवि इनका है, तो हमारे विधायक जी का है, संजय यादव जी का जो छवि है वो है, लेकिन अलग से जो सरकार का जो योजना मिला है, ये योजना हम लोगों को कहीं किसी सरकार में जनता को नहीं मिला था। बहुत सारी योजनाएं हैं। हम लोगों का बिजली बिल माफ हुआ। हम लोगों को हम लोग जैसे ही सरकार बना उसी टाइम 50,000 करके कृषि लोन माफ हुआ और फिर 2 लाख का घोषणा है, उसमें बहुत आदमी का हुआ है और बहुत आदमी का नहीं भी हुआ है, लेकिन सब हो जाएगा। और मैया सम्मान योजना देने का काम किया है। हर वर्ग का जितना सरकारी पदाधिकारी है, किसी न किसी स्तर से उन्होंने पैसा वेतन बढ़ाने का काम किया है। इसलिए अब की बार पूरा एकजुट होकर के हम लोग वोट संजय यादव जी को देने जा रहे हैं, लंटन छाप पर। तो चचा से जानते हैं कि चचा इस बार किनकी लहर चल रहा है, कैसा लग रहा है? लोगों का मानना है कि हम लोगों ने कई क्षेत्रों में से घूमे। अमित मंडल विधायक अच्छे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो काम किए हैं उनके लाजवाब है। और इस बार क्या अमित मंडल या फिर संजय यादव? संजय यादव आएंगे। हम लोग हर हालत में संजय यादव इंडिया गठबंधन से आएंगे और उसकी पक्की जीत है, जिसमें कोई कसर और फिकर नहीं है। तो सर बताया जाए क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है, कैसा बयार चल रहा है? आखिर संजय यादव क्यों, अमित मंडल क्यों नहीं? उन्होंने 5 साल जनता के बीच रहा, सेवा किया, फिर संजय यादव को क्यों? अमित मंडल इस क्षेत्र में सही ढंग से वो विकास नहीं किया, सही से पब्लिक से मिल नहीं पाते हैं। और संजय यादव इस क्षेत्र का हीरो है, पहले भी बहुत अच्छा चलाया और आपकी बार भी उनकी जीत निश्चित है। जहाँ तक संजय यादव का सवाल है और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, संजय जी का यह राजनीतिक कर्मभूमि है, बगल में गुजरात है। संजय जी को जितना मैं जानता हूँ, एक वोटर जानता है। आप अगर वोटर नहीं हैं तो सपोर्टर की हैसियत से भी उसको बेहतर जान रहे हैं। 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में मुख्य रूप से झारखंड में हम ये देख रहे हैं, यहाँ भाजपा और आरएसएस के लोग अंदर से जिस चीज़ की हवा बनाने का प्रयास कर रहा है, हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस, मंदिर मस्जिद, ये सब बसंतराय में नहीं देखने को मिल रहा है। प्रयास कर रहा है। आज राज्य स्तर पर उनका चुनावी मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ। बांग्लादेशी घुसपैठ कहाँ से आ रहा है, इसका संरक्षक तो भारत सरकार है। दूसरा मुद्दा, कोई भी राज्य हो इस देश के अंदर में, सब राज्य का सरकार राज्य की खुशहाली के लिए कुछ नई योजनाएं लाती है। आज झारखंड में हेमंत सरकार, गठबंधन की सरकार है, उनके मुखिया हेमंत जी हैं और हेमंत सोरेन ने एक मैया सम्मान योजना को जो यहाँ पर लॉन्च किया है, इसकी चर्चा न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश के अंदर में हो रहा है और उनका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। हाँ, अभी हमारे मुखिया जी बोल रहे थे कृषि लोन के बारे में। 2 लाख कृषि लोन अभी माफ किया है तत्काल। बिजली बिल को उसने माफ किया। हमारी सरकार अगर निकट में आती है तो प्रत्येक घर के
मुखिया महिला को हम 1 लाख रुपया देंगे। यह सरकार का एक पहलू है। अब हम सीधे तौर पर संजय जी की बात को करते हैं। आज जो ये ऑफिस आप देख रहे हैं, इसकी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है और अभी अभी जो कि हमारे इस लाइन में जितने भी हैं ये कांग्रेस के सभी साथी हैं। पंचायत अध्यक्षों की बैठक गोड्डा में हुई थी, उसमें प्रखंड और जिला अध्यक्ष हैं। संयोगवश हम लोग तो यहाँ ऑफिस को देखने के लिए आए। हम लोग रूटीन के अनुरूप कल ऑफिस का उद्घाटन होना है और इनके बाद फिर हम लोग रूटीन के तौर पर सभी पंचायत में भर्ती कराएंगे। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संजय जी इस बार भारी मत के अंदर से गोड्डा विधानसभा में विजय होंगे। अगर आपकी सरकार जीत जाती, पुनः आ जाती है, आपका विधायक जीत जाएंगे, तो आप नया क्या लेकर आएंगे 2025, जो कि फिर इसके बाद नया साल आने वाला है? देखिए, नया साल और फिर नया साल, फिर नया साल, क्योंकि 10 वर्ष के अंदर में गोड्डा विधानसभा में 3 प्रखंड है। करम से गोड्डा, दूसरा पतरगामा, तीसरा बसंतरा है। क्योंकि आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, दुनिया जान रही है कि बसंतरा बाहुल मुस्लिम क्षेत्र है। अब आप बतला सकते हैं कि विकास के नाम पर, विकास के क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि जिसका नाम श्री अमित मंडल है, बसंतरा का बार बार उसने उपेक्षा किया है। अगर संजय जी जीतता है तो बसंतरा का विकास 10 के बजाय 30 बरस पीछे चला गया है। हम लोगों का प्रयास होगा और किसी भी जनप्रतिनिधि का जीतने के बाद उनका 100 दिन का कार्यक्रम होता है। हम चाहेंगे कि बसंतरा में जो छूटा हुआ विकास है उसको हम लोग पूरा करवाएं। तो चलते हैं कुछ लोग और लोगों से जानते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है। चाचा, आपको कैसा लग रहा है इस बार किसका माहौल रहेगा? इंडिया गठबंधन का ही।